नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2020 के सभी करंट अफेयर। साथ में मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर की सीरीज़ में आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ। डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपको ये वीडियो यहाँ पर मिल जाता है। यदि आपने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। ये पूरी सीरीज़ आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद भी कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फोकस यूपीएससी सीएससी मेंस डुअल एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 22 नवंबर 2020 को 11 बजे, मतलब आज सुबह 11 बजे से जो है वो आपके यहाँ पर यूपीएससी मेंस के लिए फ्री लाइव क्लासेस आ रही हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको ये क्यों अटेंड करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको डेडिकेशन सेशंस मिलेंगे जो कि मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ में फ्री लाइव क्लासेस जो है वो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लेंगे, जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, टिप्स बताई जाएंगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, और आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ में आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज होगी, आप उस लैंग्वेज में क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आशीष मलिक, श्रिया मैम, दीपिका मैम, तरुण सर आपके लिए लेकर आने वाले हैं डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड अप्रोच टू इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ये क्लासेस आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी की जो क्लास है वो आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटी और हिस्ट्री क्लास आपकी जो चलेंगी वो इंग्लिश की होंगी, जो कि 1 से लेकर 3 बजे तक चलेंगी। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल अफेयर्स इन द कोविड-19 एरा, यहाँ पर बाइलिंगुअल क्लास होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और ये आपकी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी ये क्लासेस चलने वाली हैं। तो ये सारी लिंक्स आपको जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जाइए और इन सेशंस में एनरोल कर लीजिए। सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका शीर्षक फिनांस कमीशन ऑन कोविड टाइम्स है। इसके अलावा वित्त आयोग ने 5 अन्य वॉल्यूम भी यहाँ पर जारी किए हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका शीर्षक है फिनांस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो हाल ही में वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के लिए फंड्स वितरण से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, जिसके साथ 2 अन्य वॉल्यूम भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आरबीआई द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन का मॉरेटोरियम लागू किया गया है। इस बैंक का विलय एचडीएफसी में करने से संबंधित मसौदा तैयार कर लिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। हाल ही में आरबीआई द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन का मॉरेटोरियम जो है वो लागू किया गया, ये बिल्कुल सही है। साथ में हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के वित्तीय संकट से निपटने हेतु 30 दिन का मॉरेटोरियम लागू किया, जिसके तहत 25,000 से अधिक की निकासी को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इस बैंक का विलय डीएसबी बैंक इंडिया में करने का मसौदा तैयार किया गया है। याद रखिएगा, आपको पता है सभी बैंकों का मैक्सिमम जो छोटे छोटे बैंक हैं उन सभी को मर्ज कर जो है वो बड़े बड़े बैंक यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक और वीडियो आपको बताऊं जिसमें हम अलग अलग बैंक की बात करें, कौन कौन से बैंकों को मर्ज करके कौन सा जो है वो बड़ा बैंक बनाया, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए वहाँ पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद का जीआईएस डिजिटल मैप जो है वो जारी किया है। पीएम एफएमई स्कीम हेतु 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। पीएम एफएमई स्कीम की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके हेतु जो है वो 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो की गई है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाल ही में
MOFPI ने एक जिला एक उत्पाद का GIS डिजिटल मैप जो है वो जारी किया है तथा कई मंत्रालयों ने साझे रूप से PMFME स्कीम की क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी घोषणा की है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैपर वायरस का प्रभाव सर्वप्रथम ब्राजील में 2005 में देखा गया था। यह वायरस कोरोनविरिडे परिवार से संबंध रखता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में USA अमेरिका में इसके मामले देखे गए हैं। सर्वप्रथम बोलीविया में 2004 में इसके मामले देखे गए थे तथा यह एरेना विरिडे परिवार से संबंध रखता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। किसको? चैपर वायरस, किसका प्रभाव आपको अमेरिका में भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HIV रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन की 2020 की बैठक का आयोजन UNAIDS और UNFPA के द्वारा संयुक्त रूप में करवाई गई है। UNAIDS की स्थापना UNGA के द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। HIV रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन की 2020 की बैठक का आयोजन UNAIDS और UNFPA के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से करवाई गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। UNAIDS की स्थापना इकोसॉक के द्वारा की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संयुक्त कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2030 तक एड्स को समाप्त करना है। इसको आप ध्यान रखना। कब तक करना है एड्स को समाप्त? 2030 तक जो है वो एड्स को समाप्त करना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पाया गया है कि कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगी गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है? गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यह रोग केवल वायरस जनित रोग है जो कोरोना के समान ही घातक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में पाया गया है कि कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगी गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इसको आप ध्यान रखना। ये एग्जाम में आपसे फैक्ट वाइज पूछा जा सकता है। ये जो रोग है या तो बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो है वो हो सकता है, जो बहुत दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जिससे अस्थायी पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है। याद रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन KSEB और KSIL के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन KSEB और KSIL के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। दोनों यहाँ पर सही है। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो केरल सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए 1548 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चालकुड़ी नदी का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या फिर राजस्थान से? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केरल से। चालकुड़ी नदी जो है उसका संबंध किस राज्य से है? तो वो केरल राज्य से है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है वो केरल की चौथी बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1704 किलोमीटर, कितनी है? 1704 किलोमीटर है। इसके अलावा मैंने नदियों के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जिस किसी को वीडियो देखना है तो आप जो है वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाइए, रिवर इन इंडिया बाय ऑल इंडिया गुरुजी, यदि आप लिख कर सर्च करोगे तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों के लिए भी उसको बनाया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक में विजयनगर को नया जिला बनाया गया, जिसे कौन से जिले से अलग किया गया है? हम्पी, मंगलोर, बेल्लारी या फिर बन्नेर घाट? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बेल्लारी। हाल ही में कर्नाटक में विजयनगर को नया जिला बनाया गया, जिसे कौन से जिले से अलग किया गया? तो उसको बेल्लारी जिले से अलग किया गया है। याद रखेंगे सभी लोग।
हाल ही में कर्नाटक ने विजयनगर को 31वां जिला बनाया। पहले यहाँ 30 जिले थे कर्नाटक में, अब हो गए हैं कितने, 31 जिले यहाँ पर हो गए हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाल ही में निकारागुआ से टकराया हरिकेन इयोटा कौन सी श्रेणी का हरिकेन है? 3, 4, 1 या फिर 5। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5। तो हाल ही में निकारागुआ से टकराया हरिकेन इयोटा जो है वो 5वीं श्रेणी का, 5वीं नंबर की कैटेगरी का जो है वो हरिकेन है, याद रखेंगे। ये जो है वो 5 श्रेणी का हरिकेन है जो कि प्रलयकारी नुकसान से संबंधित, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है 5वीं श्रेणी के हरिकेन में, जो कि कौन सा है आपका, वो यहाँ पर है हरिकेन इयोटा, याद रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।